श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगटे शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगटे शालिग्राम। रूप सुधा की खान हमारो यारो राधा रमण जुलाल। वृंदावन चारु वृंदावन श्री वृंदावन चारु वृंदावन श्री वृंदावन चारु वृंदावन। जैसा कि आपने सुना, रूप सुधा की खान हमारो प्यारो राधा रमण जुलाल। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में राधा रमण जी है कौन? इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको श्री राधा रमण लाल जी के बारे में बताते हैं और प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य 1542 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को वृंदावन में हुआ। गौड़ी वैष्णव परंपरा में एक परम भक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हुए थे, जो एक बार गंडकी नदी में स्नान करने के लिए वहां उनके कमंडल में 12 शालिग्राम जी अपने आप आ गए। गोस्वामी जी उन शालिग्राम जी को ही अपना ठाकुर मानने लगे और उन्हीं को वो स्नान कराते, उन्हीं को वो भोग पधराते, उन्हीं को वो वस्त्र धारण कराते। भक्ति भजन में उनका पूरा जीवन जा रहा था। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि अगर मेरे ठाकुर जी भी साकार विग्रह में होते तो मैं भी उनका श्रृंगार करता, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाता, सुंदर आभूषण पहनाता, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाता। ना सुंदर होता अगर ठाकुर जी का साकार विग्रह होता। यही सोच के सारी रात रोते रहे और बोलते रहे कि हे नाथ, आप प्रहलाद जी के लिए खंभे से प्रकट हो सकते हैं, आप गजराज को बचाने के लिए बैकुंठपुरी से नंगे पांव दौड़ सकते हैं। क्या मेरी इच्छा को रखने के लिए, क्या मेरा मान रखने के लिए आप शालिग्राम में से प्रकट नहीं हो सकते? तो क्या मेरी भक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं? क्या मेरी भक्ति से आप रीछ के इन शालिग्राम शिलाओं से साकार विग्रह का रूप नहीं ले सकते? क्या मेरे लिए आप एक सुंदर मनोहर रूप धारण नहीं कर सकते, जिसे देख के मेरी आंखें तृप्त हो जाएं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाए? हे ठाकुर जी, मेरे ऊपर कृपा करिए, कृपा करिए। यही सोच सोच के रोते रहे। स्नान आदि करने के बाद वो जब पूजा करने के लिए अपने ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनका पर्दा हटाते हैं, तो वो देख के आश्चर्य में रह जाते हैं। वो ढूंढने लगे, वो जिन्हें वो ठाकुर जी समझ के, जिन्हें वो अपना ठाकुर जी मानते थे, वो शिलाएं, वो शालिग्राम शिलाएं कहाँ चली गईं? वो इधर उधर करके अपनी उन ठाकुर जी को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके शालिग्राम जी की जगह पे एक सुंदर सी, मनोहर सी, छोटी सी श्री राधा रमण लाल जी का विग्रह वहां पे था। बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंखें, उनके पतले पतले होंठ, टेढ़ी सी कमर, श्याम वर्ण, हाय वारी जाऊं अपने लाल जी के। इनके इस स्वरूप को देख के गोस्वामी जी पागल होके नाचने लगे, नृत्य करने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझ जैसे पापी पे कल्याण करके मेरे मेरे सपने को पूरा करने के लिए, मेरे मन को रखने के लिए आपने शालिग्राम शिला से इस साकार मूर्ति का रूप लिया है। तब से लेके आज तक हमारे राधा रमण लाल जी का निरंतर सेवा हो रहा है, जो कि वृंदावन के सप्तनिधियों में से एक प्रधान माने जाते हैं। जितने भी सप्तनिधि हमारे ठाकुर हैं, जितने भी हमारे ठाकुर जी हैं, सबसे मनोहर, सबसे सुंदर, सबसे मनभावन है हमारे राधा रमण लाल जी, जो कि अपनी खुशी को अपने भक्तों से छुपाते नहीं है, बल्कि वो प्रकट कर देते हैं अपनी खुशी को। अपनी दंतावलियों को दिखा के वो भक्तों को ये बता देते हैं कि देखो, तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तुमसे प्रसन्न हूँ। और हमारे सप्तनिधि ठाकुरों में से यही एक ठाकुर है जो कि स्वयं प्रकट हुए हैं, जिनका अपना स्वयं का एक रूप है, जो अपने मन से अपना रूप धारण करके हमारे बीच आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। तो बोलिए राधा रमण लाल जी की।